आपको भी इस तरह पाल्टी मारकर बैठने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फ्लोर पर पाल्टी मारकर क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं और साथ ही मैं आपको 3 स्टेप्स में इजीली आप कैसे फ्लोर पर बैठ सकते हैं पाल्टी मारकर वो बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लोर पर बैठने से हमारे फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन कुछ लोग आज की लाइफस्टाइल की वजह से फ्लोर पर नहीं बैठ पा रहे हैं और इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पहले के जमाने में हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आजकल हम डाइनिंग टेबल प्रेफर करते हैं। उसी तरह पहले बच्चे स्कूल में नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे और अब चेयर और टेबल आ गए हैं। एंड और तो और हम टॉयलेट जाने के लिए भी पहले इंडियन वॉशरूम यूज करते थे, अब हम वेस्टर्न कमोड अपना रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी हिप मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और इसीलिए हम नीचे बैठने में हमें तकलीफ होती है। एंड सेकेंड कॉज है वीकनेस एंड टाइटनेस ऑफ मसल्स। हमारे हिप के फ्रंट एंड बैक मसल्स या नी मसल्स एक्स्ट्रा टाइट हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं और इस कारण की वजह से भी आप नीचे पाल्टी मारकर नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपको पाल्टी मारने में दिक्कत होती है, आप स्ट्रगल करते हैं, तो मैं आपको कुछ आसान तरीके बताने वाली हूँ। सो आइए देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस तरह 2 पिलोज लेने हैं और उसके ऊपर इस तरह बैठ जाना है। आप पिलोज के बदले एक योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, 1 या 2, या तो एक आप छोटा सा टेबल भी यूज कर सकते हैं एज कंफर्टेबल। ये क्यों करना है? इस पोजीशन में क्या होता है, हमारे जो हिप्स है वो थोड़े हायर पोजीशन में होता है एज कंपेयर टू आवर थाइज और इससे हमारे बैक में थोड़ा सा आर्च आता है और इसीलिए हमें पाल्टी मारकर बैठने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आप ये 1 से 2 हफ्ते आप ये प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कंफर्टेबल लगे उसके बाद आप एक पिलो निकाल सकते हैं और सिर्फ एक पिलो के ऊपर सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब आप ये नया नया करेंगे आपको बैक सपोर्ट लेके बैठना है, यानी कि ये पिलोज आपको एक दीवार से अटका कर रखना है और फिर आपका बैक भी सपोर्टेड रखना है इस तरह और फिर बैठना है ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। और जैसे जैसे आप यूज टू हो जाए आपको सपोर्ट हटा देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इनर एंड आउटर थाई मसल्स को एक्टिवेट करना है और उन्हें स्ट्रेच करना है। तो बहुत बार क्या हो सकता है, हमारे इनर थाई मसल्स बहुत टाइट हो सकते हैं और इसीलिए हमें उन्हें स्ट्रेच करना पड़ता है और कभी कभी हमारे आउटर थाई मसल्स ओवरवर्क करते हैं और इसीलिए हमें उन्हें भी रिलैक्स करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पिलो के ऊपर ही बैठना है और से फॉर एग्जाम्पल आपका स्टार्टिंग पोजिशन ये है, आप इससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको इसी पोजीशन में दोनों हाथ से इनर थाइस पे इस तरह हाथ रखना है और हाथ को थाइस की तरफ प्रेस करना है और थाइस को हाथ की तरफ प्रेस करना है। यानी कि मैं इस तरफ प्रेस करूंगी और मेरे थाइस मेरे हाथ को प्रेस करेंगे, यानी कि आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि एक दूसरे को इक्वल प्रेशर देते हुए हाथ और थाइस प्रेस कर रहे हैं। सो दिस वे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जब आप रिलैक्स करेंगे आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कीजिए, यानी कि और स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, बट इट शुड बी कंफर्टेबल। आपको पेन नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का। फिर से आप ये सेम चीज रिपीट करिए, प्रेस 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स एंड टेक इट टू अ न्यू पोजिशन। ऐसे आप 3 से 5 बार करिए एट अ टाइम और हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार कोशिश कीजिए, रोज करेंगे तो और भी अच्छा। सिमिलरली इमेजिन आपके इतना ही आप कर पा रहे हैं। अब हम आउटर थाई मसल्स के लिए सेम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको दोनों हाथ आपके आउटर थाई यानी कि हिप के थोड़े से नीचे इस तरह रखना है। अब आपको प्रेस करना है आपके थाइस को आपके हाथ पर और हाथ को थाइस पर इस तरह 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करने पर आप जितना नीचे लेके जा सको उतना आपको नीचे लेके जाना है। अगेन प्रेस 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करने पर जितना आप स्ट्रेच कर सको उतना आपको स्ट्रेच करना है। सबसे पहले आपको इस तरह लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाना है। अब कोई भी एक पैर आपको इस तरह दूसरे पैर पे रखना है फिगर ऑफ 4 में। अब आप क्या करेंगे, आपके नी को आपको इस तरह नीचे पुश करना है और पल्सेस करने, यानी कि ऊपर नीचे करना है। आपको इधर हिप के यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। सो ये आप कम से कम 10 रेपिटेशंस के लिए करिए इस तरह 10 पल्सेस।
एंड देन आप रिलैक्स कर सकते हैं और फिर दूसरी साइड कर सकते हैं। ऐसे आप दोनों तरफ 3 टाइम्स के लिए करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है विंडशील्ड वाइपर। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरफ बैठना है। अब आपको क्या करना है, आपके दोनों नीज पहले एक तरफ टर्न करने हैं। आपके पैर जो है वो वैसे ही है, आपके सिर्फ नीज आपको मूव करने हैं और फिर आपको दूसरी तरफ मूव करना है। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके हिप मोबिलिटी के लिए है। इससे आपके हिप का जो मूवमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, वो होता है। सो इस तरह आप 10 to 15 रेपिटेशंस एज कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह लेट जाना है। अब आपको स्लीपिंग बटरफ्लाई पोजीशन करना है, यानी कि आपके जो दोनों पैर हैं वो टच रहेंगे और नीज को आपको इस तरह नीचे जितना आप हो सके उतना स्ट्रेच करना है। अब ये पोजीशन को आपको 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको लास्ट 5 सेकेंड्स में दोनों हाथ से नी के ऊपर प्रेशर देते हुए थोड़ा सा और एडिशनल स्ट्रेच देना है। सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए देना है, ज्यादा नहीं देना है। एंड देन रिलैक्स एंड कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे अगेन हम 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रॉग स्ट्रेच। इसमें आपको इस तरह बैठना है और फिर आगे की तरफ ऐसे जाकर आगे और पीछे करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको इसमें नीज पे पेन हो रहा है तो आप दोनों नीज के नीचे एक सॉफ्ट नैपकिन या सॉफ्ट पिलो रख सकते हैं और फिर सेम चीज रिपीट कर सकते हैं, ऐसे और फिर नीचे। आप जितना ये स्ट्रेच करेंगे यहाँ से उतना बेटर होगा आपके लिए, लेकिन याद रखिए आपको कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कंफर्टेबल स्ट्रेच। ऐसे अगेन आप 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। अब आपको आपके जो पेल्विस है उसे आपको इस तरह पीछे की तरफ पुश करना है और फिर थोड़ा सा आगे जाना है। ध्यान रखिए ये पीछे वाला मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ पीछे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाने के बाद आपको हल्का सा आगे जाना है, आप जितना जा सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच फील होनी चाहिए। ये स्ट्रेच आपको 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है और फिर पीछे आना है। ऐसे आपको 5 to 10 रेपिटेशंस करना है ईच साइड। ये सेम एक्सरसाइज आपको साइड पोजीशन में भी करनी है, यानी कि इस तरह। तो मेरा एक पैर साइड में पॉइंटेड है और एक नी फ्रंट में पॉइंटेड है, और अब मुझे इस तरह जितना मैं साइड में लंज कर सकूं उतना मुझे लंज करना है। मुझे इनर थाई पे स्ट्रेच फील होगा। ये अगेन मुझे 10-15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। सेम ऑन द अदर साइड, इस तरह जितना मैं होल्ड कर सकूं उतना, एंड देन कम बैक। ये एक्सरसाइज आपको 5 to 10 रेपिटेशन ईच साइड के लिए करनी है। सो आई होप अब आपके लिए फ्लोर पर बैठना थोड़ा आसान हो चुका होगा। अभी ये सारी एक्सरसाइजेज और टिप्स फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको इफेक्ट मिल रहा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और भी लोगों को मदद करने का। सो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक with one soon. Till then, keep moving and stay fit.